सीक्रेट खुद देवी होके पूछ रही थी। हमारी देवी की क्या परिभाषा है, कोई बता सकता है? माया एक और नाम हो गया उसका, अनुभव शक्ति, अनुभव प्रकृति, सृष्टि, शक्ति, ऊर्जा, हाँ ऊर्जा, शक्ति, ऊर्जा एक ही चीज। जो प्रकट है वो देवी। देखिए कितना आसान है, लेकिन बताया हमारे को दर्शन हो रही। इस समय आपको किसके दर्शन हो रहे हैं? देवी के। कहाँ ढूंढ रहे हो? कौन से पहाड़ में मिलेगी देवी? मैं एक और सीक्रेट बताऊं, सीक्रेट पूछा है। देवी हर रूप में प्रकट है। ये लकड़ी जिस पे आप बैठे, फर्श, पंखा, बिजली, ऊर्जा, हर ऊर्जा रूप में प्रकट। लेकिन जो सबसे ज्यादा अभिव्यक्त हुआ है उसका रूप देवी का, कौन गेस कर सकता है? सबसे सुंदर रूप, जो सबसे जटिल रूप लिया है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड, प्रकृति। नहीं, प्रकृति तो सब कुछ होगा। कौन? मनुष्य, माँ, गुरु। कौन बोल रहा है? स्त्री। सबसे सुंदर और सबसे जो प्रत्यक्ष जो रूप लिया है देवी ने, वो स्त्री रूप है। एक बात क्यों नहीं जानते लोग? क्यों नहीं जानते? ये तो हमारी परंपरा है, ये तो हमारी संस्कृति। जब हम जैसे कहीं जा रहे हो, है ना, तो कोई महिला है तो क्या बोलते हैं? देवी जी यहाँ बैठिए। क्यों बोलते हैं देवी जी? अभी तो भावना तो चली गई है, किसी को अच्छा भी नहीं लगता देवी जी बोलो तो। लगता है कि सरकास्टिक में बोला जा रहा है। Actually, पहले elder ladies को देवी बोला। My grandfather used to call my grandmother देवी। हाँ, स्त्री का नाम ही देवी है, क्योंकि पुराने जमाने में जानते थे लोग, सब जानते थे। देवी जो सबसे अच्छे रूप में प्रकट है वो स्त्री रूप, पुरुष नहीं। इन्होंने बोला गुरु ना, ऐसे भी बोला जाता है गुरु लाइक a thousand mothers also। हाँ, ज्ञान मार्ग में गुरु इज लाइक 1000 फादर्स, मतलब 1000 छापड़ पढ़ने वाले। हाँ, होता है, कंपोनेंट होता है, ममता का होता है गुरु में, सबके लिए नहीं होता, क्योंकि बिगड़ जाते हैं बच्चे, स्टूडेंट बिगड़ जाते हैं ज्यादा प्यार करो। तो स्त्री सबसे प्रत्यक्ष रूप है देवी का प्रकट। आप लोग जानते हो जब नौ दुर्गा होती है, 9 कुंवारी कन्याओं को, छोटी छोटी बेबीज को खाना खिलाते, तो पता नहीं महाराष्ट्र में होता है या नहीं, नॉर्थ में तो होता होगा, है ना? क्या बोलते हैं आप लोग? वो छोटी छोटी मूर्तियां जो बनाते हो क्या है? गणपति के टाइम गौरी। गौरी मतलब देवी, सबसे बड़ा रूप तो गौरी, शंकर की वाइफ काली वाली। काली अर्थात जो रॉ एनर्जी है ना अपनी प्रकृति की, वो काली, जिसकी तांत्रिक साधना करते हैं। क्योंकि जो आपके सामने जो मौजूद है ऊर्जा, कहीं का सुन रही है, सुन रही होगी, फीडबैक कुछ आया तो कोई प्रश्न है? वो स्त्री है, उनकी पूजा की जाती है स्त्रियों के हमारे देश में, अभी नहीं, पहले जाना गया था देवी स्त्री रूप में सबसे अच्छे रूप से प्रकट है। स्त्री रूप भी हर जीव का स्त्री रूप देखिए, केवल मनुष्य नहीं। हमारे लिए मनुष्य महत्वपूर्ण है, लेकिन हर जीव से गाय, हर फीमेल जो है, कुछ ही जीव है जिसमें फीमेल पाई जाती है। तो
वहां देवी प्रकट है। देवी की सबसे बड़ी शक्ति वही है। और क्या टेक्निकल कारण है कि पुरुष जन्म नहीं दे सकता, ऐसा जो सृजन करती है वो देवी है, इसलिए स्त्री जन्म दे सकती है। ये थोड़ा सा कविता हो गई देखिए, लेकिन ऐसा ही है। वो प्रूफ है कि जो सृजन करता है वो देवी है, तो वो स्त्री रूप में प्रकट है। अब आपको सोचना ही, दर्शन करने हैं किसी भी स्त्री के कर लो, किसी भी रूप में कर लो। अगर आप मार्ग पे नहीं है तो आपको स्त्री जो है मनुष्य दिखाई देगी, आपको स्त्री भोग विलास की वस्तु दिखाई देगी, या तो सुंदर दिखाई देगी, या तो पूर्व दिखाई देगी, बूढ़ी दिखाई देगी, छोटी दिखाई देगी। अगर आप मार्ग में हैं तो आपको देवी दिखाई देगी। कौन सा मार्ग? किसी भी मार्ग जिसको नॉलेज हो किसी मार्ग में देख सकता है, लेकिन स्पेशली तंत्र मार्ग में। तंत्र अर्थात पूरी तरह देवी की आराधना, उसमें स्त्री पर प्रमुख, स्त्री के बिना तंत्र नहीं होता, देवी के बिना नहीं होता। कभी कभी तो जो तांत्रिक स्त्री रूप धारण कर लेता है, शक्ति मार्ग में ऐसा होता है। स्त्री कपड़े पहनता है, बिंदी लगाता है, आदि आदि, मेहंदी लगाता है। क्या कर रहा है? वो देवी को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है बस। तो जिसको भी देवी को प्रसन्न करना है, स्त्री को प्रसन्न कर दो। सबसे जो आपके करीबी आपके रिश्तेदार हैं, पत्नी है, माँ है, बच्चा है, बच्ची है, सास है किसी की इच्छा हो तो प्रसन्न करना चाहिए। और यदि वो नहीं हो सकता तो फिर जो भी फेमिनाइन दिखता है आपको प्रकृति में, उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दीजिए। जो भी शक्ति रूप दिखता है आपको, जो कि सभी कुछ है, उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दीजिए। जैसे आपका वातावरण है, देवी स्वयं है जो इस स्वप्न रूप में प्रकट हुई है। शिव को कुछ नहीं करना होता है, वो तो पूरा नाश करते हैं। देवी प्रकट होती, देवी ये बनाती है चीज, सृजन करती, उसका रख रखाव कीजिए, उसको खराब मत कीजिए, फूल मत तोड़िए, पेड़ पौधों को मत काटिए, प्रदूषण मत फैलाइए, जीव जंतुओं को नहीं मारना है। देवी का रूप है, स्वरूप। और मनुष्य सबसे बड़ा प्रकट रूप है, उसमें से स्त्री। वो प्रसन्न कैसे करो? स्त्री तो प्रसन्न होती नहीं, कितना भी खरीद के दे दो हीरे दूध क्या, नेकलेस दूध क्या, गोल्ड दो, वो भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी आराधना है स्त्री की, वो है रिस्पेक्ट। वस्तु नहीं देना, उससे तो बिगड़ जाती है। जब आप किसी स्त्री को कुछ गिफ्ट देते हैं तो उसको गिफ्ट में ज्यादा रुचि नहीं होती। तो जो मन में जो भाव है देने वाले की, देखो कितना प्यार करता है मुझे, छोटा सा भी दे दीजिए। तो वो भावना, वो रिस्पेक्ट, वो प्रेम, देवी प्रसन्न, कुछ नहीं करना। आज क्या हो रहा है, कलयुग में क्या हो रहा है, ठीक उल्टा हो रहा है। पुरुष की रिस्पेक्ट बहुत है, वो भी कुछ पुरुषों की जिनके पास सामाजिक बल है, पैसा है, दिखने में अच्छे हैं, उनको आगे पीछे लोग घूमते हैं। स्त्री का एक्सप्लॉयटेशन, इसलिए देवी नाराज है, इसलिए किसी की इच्छा पूरी नहीं होती, इसलिए मनुष्य देव योनि से पशु योनि में आ गया, पता हो हमारी शक्तियां छीन ली देवी ने हम कैसे, देखिए जानवर जैसे हो गए, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं ना, और मर जाते हैं।
हम में क्या वो प्रताप है जो पुराने लोगों में होता? बड़े बड़े ऋषि मुनि तो खैर अलग ही बात है, लेकिन साधारण व्यक्ति में भी काफी शक्ति होती थी। वो इसीलिए हुआ है कि देवी ने अपनी कृपा थोड़ी हटा ली है। ये ज्ञान मार्ग में नहीं बताया जाता कभी। ज्ञान मार्ग में न स्त्री न पुरुष सब बराबर अनुभव करता है, उसके आगे नहीं देख बोला जाता कुछ। लेकिन क्योंकि समय ऐसा आ गया है तो गुरुजनों को बोलना पड़ता है। तो ऐसा कोई गुरु नहीं है आधुनिक युग में जिसने ये नहीं बोला हो स्त्रियों को महत्व दीजिए। समाज जिस समाज में स्त्री की पूजा की क्या था, संस्कृत कौन बताएगा? हाँ, मुझे तो आता नहीं, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट चीज, जहाँ स्त्री की रिस्पेक्ट होती है वहाँ सुख समृद्धि बढ़ती है, वहाँ सभ्यता बढ़ती है, वहाँ रुपया पैसा बढ़ता है, वहाँ ये जो क्राइम्स और भ्रष्टाचार खत्म होता है, वहाँ युद्ध नहीं होता, तो वहाँ ज्ञान भी बढ़ता है, क्योंकि ज्ञान भी देवी की देन। अभी तो ज्ञान दे रही भर भर के, आप जानेंगे तो थोड़ी सी गुस्सा है और हम इसको रिवर्स कर रहे हैं। आपने ध्यान दिया होगा बहुत से लोगों ने, हम इसको रिवर्स कर रहे हैं। हमारे ग्रुप में जो अधिकतर त्रिदिवसीय कार्यक्रम देखते हैं या लेते भी हैं, मुझे लगता है काफी स्त्रियां, एबनॉर्मली हायर रेशो जो मैं कहता हूँ। बाकी सत्संग में चले जाइए, बाकी ज्ञान मार्ग में वो क्या वेद पाठ कौन करेगा, उपनिषद कौन, तो ये विज्ञान किसको पढ़ी, किस स्त्री को रुचि है उसमें? अब हमारे यहाँ ऐसा क्यों है, इतनी सारी क्यों है स्त्रियां? क्योंकि यहाँ पे संकल्प लिया गया है देवी को प्रसन्न करने का। आपने हीलिंग में भी देखा होगा, मेजॉरिटी जो है हीलिंग स्त्रियों की हो रही है। तो ये प्रयास है हमारा देवी को प्रसन्न करने का, और कुछ नहीं। पुरुष आ जाते हैं जो उनको बोलता सत्संग में आना सत्संग में पूछा हमने प्रश्न, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अधिक उनके साथ मतलब क्या कहते हैं तरफदारी हो चुकी है पुरुषों की तरफ। अब हमें बैलेंस बनाना है। तो स्त्री का अगर मैसेज आ जाता है, हाँ मुझसे बात कर लो अब कोई पुरुष स्त्री नाम से आ जाए तो फिर तो आएंगे सुनकर लेकिन इस तरफदारी का एक ही कारण है कि संतुलन बिगड़ गया है, हम फिर से स्थापित करना चाहते हैं। गुरुदेव, हम जब देवी की आराधना करते हैं तो क्या वहां पे भी जैसे गुरु से एक बंधन बनता है, तो क्या देवी से भी ऐसा होता है कि वो वहां पे भी रहती है कृपा हमेशा के लिए, वो लिंक जो जुड़ जाता है? नहीं, देवी व्यक्तिनिष्ठ नहीं है, मतलब व्यक्ति नहीं है। सिर्फ गुरु कह सकते हैं कि उसमें व्यक्तित्व तो बचा है थोड़ा, उसको पता चलता है हाँ इसको प्रेम है, इसको प्रेम है, उसको नहीं है, इतना फीलिंग है उस गुरु तत्व में। लेकिन देवी टोटली न्यूट्रल है, अच्छाई बुराई सब कुछ बराबर है उसकी। देवी की जो वृत्ति है, वृत्ति नहीं कहना चाहिए लेकिन शब्द नहीं मेरे पास, देवी चाहती क्या है वो आप कर दो, पूरा आप पर ध्यान आ जाएगा। देवी पूरी तरह ध्यान देगी देवी पे क्या चाहती है। अगर आप उसको दमन कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो जो चाहती है, तो आप मान लीजिए और आपको देखेगी और कितना भी प्रेम भाव, कितने भजन गाते रहिए, है ना, कुछ नहीं करेगी। वो जो चाहती है आप वो कर रहे हैं, अब उसका सारा ध्यान आप में जाता है। क्योंकि तो देवी शक्ति है, देखिए वो व्यक्ति नहीं है, शक्ति। तो उसको प्रसन्न करने का एक ही तरीका है कि उसकी जो इच्छा है वो पूरी करो, प्रेम करो, रिस्पेक्ट करो। शक्ति है,
शक्ति को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। जैसे अगर 12 वोल्ट है तो आप हाथ से पकड़ के कनेक्शन कर देते हो। 440 वोल्ट है तो थोड़ा नहीं, पास भी नहीं जाते इसके, है ना। शक्ति बहुत है, रिस्पेक्ट दूर से देखते हैं, वैसा है तो प्रसन्न होती। शक्ति से आप संबंध नहीं बना सकते, शक्ति के सेवक हो सकते हैं। अभी हम ज्ञान मार्ग से हट गए हैं पूरी तरह, है ना। शक्ति को दो ही तरीके से प्रसन्न किया जा सकता है। क्या है वो दो तरीके? तो एक ही तरीके। मैंने कहा यार, प्रेम कई रूपों में प्रकट हो सकता है, प्रेम और रिस्पेक्ट कई रूपों में प्रकट हो सकता है। माया चालू है, माया सोशल। हाँ, वही मैंने कहा कि नाश नहीं करना उसने जो बनाया, आत्महत्या नहीं कर लेनी है कि मैं तो जीव नहीं हूँ, गोली मार ली होती बेवकूफी। मैंने बताया है कहीं पे कि देवी की दो रूपों में आराधना करनी चाहिए, एक है माँ तो दूसरी पत्नी। तो पुरुष है उसको देवी को पत्नी रूप में स्वीकारना है, और जो स्त्री है उसको माँ रूप में स्वीकारना है। अब ये प्योर तंत्र हो गया, यहाँ पे मैं चुप हो जाऊं तो अच्छा। ऐसे प्रसन्न होती, ऐसे रिलेशन होता है, माँ रूप में स्वीकार करें।